लेसन नंबर 3 द्विदल और लेखक का नाम है I.K. વીજળીવાળા और ये जो बोध कथा है वो ली गई है प्रेमनो प्रगरव माथे। बोध कथा मतलब जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले, जिससे हम कुछ सीख मिलती है, बोध मिलता है। जैसे कोई स्टोरी लिखते हैं तो नीचे सीख लिखी हुई थी ना कि स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, मोरल ऑफ द स्टोरी जो होता है वो। तो ये दो बोध कथा दी गई है, एक है मूर्ति और दूसरा है स्वमूल्यांकन। मूर्ति नाम की जो स्टोरी है उसमें है आत्मनिष्ठा और प्रभुनिष्ठा। आत्मनिष्ठा मतलब आप अपने मन के प्रति कितना लॉयल हो उसे बोलते हैं आत्मनिष्ठा। और प्रभुनिष्ठा जितना मन के प्रति लॉयल, आप मन के लिए जितने सच्चे हो उतना प्रभु के लिए भी सच्चे होना जरूरी है, उसे बोलते हैं प्रभुनिष्ठा। दूसरा है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मतलब खुद के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, खुद के बारे में जानना कि आप कैसे हो, आपको पता है, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तो व्यवसाय मतलब आप जो काम करते हो उस काम के प्रति आपकी गंभीरता, आप कितने सीरियस हो और सनिष्ठ निष्ठावान हो के नहीं, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। दो लेसन के थ्रू, दो स्टोरी के थ्रू यहाँ पे ये द्विदल लेसन में ये बताया है। फर्स्ट है मूर्ति। मूर्ति मतलब एक गांव था, वहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था। निर्माण कार्य मतलब मंदिर बनने का कार्य हो रहा था और वहाँ पे एक शिल्पकार है वो मूर्ति बना रहा था। अब ये नए मंदिर का निर्माण काम देखने के लिए गांव का एक आदमी जो है वो वहाँ पे गया और उसने वो देख रहा था कि शिल्पी है वो बहुत एकाग्रता से मतलब एकदम ध्यानपूर्वक मूर्ति बना रहा था। शिल्पी का इस तरह से काम करके देखना उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, तो वो तो उसको ध्यान से देखने के लिए बैठ गया वहाँ पे। अचानक उसका ध्यान गया कि शिल्पी जो मूर्ति बना रहा है वैसी सेम टू सेम दूसरी मूर्ति उसके बगल में पड़ी है। तो जो देखने गया मंदिर का निर्माण कार्य उसको अच्छा लगा और वो आरस पहाड़ के पत्थर से मूर्ति बना रहा था। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक आएगा कि शिल्पी શેમાંથી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો? તો શિલ્પી આરસ પહાડના પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવી રહ્યો હતો। शिल्पी केवी रीते मूर्ति बनावी रह्यो तो शिल्पी एकाग्रताथी आरस पहाड़ना पत्थरमांथी मूर्ति बनावी रह्यो हतो। और ये निर्माण कार्य देखने के लिए गया जो व्यक्ति उसे वो भी उसे ध्यान से देखने लगा। अचानक उसका ध्यान दूसरी बाजू में सेम टू सेम पड़ी हुई मूर्ति के ऊपर गया और उसने पूछ लिया शिल्पी को कि मंदिर के अंदर कितनी मूर्ति रखनी है? तो शिल्पी ने बोला एक ही मूर्ति रखनी है। तो बोले तो एक तो मूर्ति बनी हुई है तो आप दूसरी मूर्ति क्यों बना रहे हो? तो शिल्पी बोले कि वो मूर्ति जो है वो उसमें एक नानो घसरको થઈ ગયો છે। घसरको मतलब हल्की सी दरार हो चुकी है, इसलिए वो खंडित हो चुकी है और खंडित मूर्ति की स्थापना होती नहीं है, इसलिए मैं दूसरी मूर्ति बना रहा हूँ। तो शिल्पी ने शिल्पी को वापस टोकते हुए वो व्यक्ति ने पूछा कि मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, और उसने मूर्ति के चारों ओर राउंड लगाया। जो मंदिर का निर्माण कार्य देखने के लिए आया ना वो व्यक्ति मूर्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा, लेकिन उसको कहीं पे कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया। फिर उसने वापस शिल्पी को पूछा कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मूर्ति में नुकसान है? तब शिल्पी ने बोला कि एना नाक पासे मतलब यहाँ पे हल्की सी दरार हो चुकी है, एना नाक पासे नानो घसरको થઈ ગયો છે। तो उसने शिल्पी ने वो व्यक्ति को बोला, तो व्यक्ति ने देखा तो हल्की सी दरार थी। फिर भी उस व्यक्ति ने उनको सवाल कि मूर्ति की स्थापना कहाँ करनी है? तो कि मूर्ति की स्थापना 20 फूट ऊंचा स्तंभ पर करवानी है। दो क्वेश्चन आंसर इसमें से निकलेंगे। एक कि मूर्ति ने शू नुकसान थयुं हतुं? तो मूर्तिना नाक पासे नानो घसरको થઈ ગયો હતો। दूसरा क्वेश्चन है कि मूर्ति की स्थापना क्या करवानी हती? तो कि मूर्ति की स्थापना 20 फूट ऊंचा स्तंभ पर करवानी हती। अब व्यक्ति ने नवाई लगी कि 20 फूट ऊंचा स्तंभ पर कोण जोवा आववानुं छे कि मूर्तिना नाक पासे घसरको થઈ ગયો છે? तो व्यक्तिए कीधुं कि तमे ए माणसे कीधुं कि त्यां 20 फूट ऊंचा स्तंभ पर तो कोई जोवा आववानुं छे नहीं, तो तमारे खोटी मेहनत शुं काम ने करो छो, त्यां स्थापना करी नाखो तो पण चालशे। तो ए व्यक्तिए जवाब आप्यो कि बीजुं कोई नथी जाणतुं पण मारो भगवान तो जाणे छे ने। आ जोई अने ए व्यक्ति जे छे खूब ज एकाग्रताथी काम करवा लाग्यो अने जे व्यक्ति जे छे एने एक ज निष्ठाथी अने एक एकाग्रताथी ते व्यक्तिने जोई रह्यो। शिल्पी जे छे एने एटलुं ज कीधुं કે બીજું કોઈ નથી જાણતું પણ ભગવાન તો જાણે છે ને કે મૂર્તિના નાક પાસે નાનો ઘસરકો થઈ ગયો છે। મતલબ એ પોતાના મન જે છે મનની નિષ્ઠાથી કામ કરતો હતો જે શિલ્પી હતો એ। અને બીજું કે પ્રભુ પ્રત્યેની એની નિષ્ઠા હતી કે બીજું કોઈને ખબર ન હોય પણ આપણું મન જે છે એ દર્પણ અરીસા સમાન છે, મિરર जैसा है, उसे पता है और भगवान को पता है आप जो कर रहे हो सच है, झूठ है, सही है, गलत है, वो सब ईश्वर को
पता होता है, इसलिए बोले कि किसी और को नहीं पता लेकिन मेरे मन को पता है, मेरे भगवान को पता है। ऐसा बोल के वो शिल्पी खूब ज एकाग्रताथी काम करवा लाग्यो અને જે વ્યક્તિ નિર્માણ કાર્ય જોવા ગયો હતો એકદમ निशब्द થઈને एकदम चुपचाप उस व्यक्ति को देखता रह गया। इसलिए इससे सीख मिलती है कि हमें प्रभु के प्रति और अपने मन के प्रति हमेशा लॉयल्टी और निष्ठावान बनना चाहिए। दूसरा है स्वमूल्यांकन, मतलब खुद के बारे में जानना। ये घटना परदेश की है और वहाँ पे एक स्टोर आया था। आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर आंसर पहला ही है कि स्टोर क्या आवेलो હતો, કે स्टोर परदेश में आवेलो હતો। वहाँ ત્યાં एक व्यक्ति, एक छोकरो दाखिल थयो, मतलब एक लड़का दाखिल हुआ और जो स्टोर था उसके मालिक को बोला कि मुझे एक फ़ोन करना है। तो मालिक ने बोला ठीक है कर लो, लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी जैसी थी, तो बोले ठीक है कर लो फ़ोन, बुक स्टोर था। तो वो लड़का फ़ोन कर रहा था पर उसने फ़ोन, उसके हाथ थोड़े गंदे जैसे थे इसलिए फ़ोन स्पीकर पे रखा, स्पीकर पे रख के वो बात कर रहा था। और सामने की साइड ना एक औरत थी और जो स्टोर था ना उसके अंदर भीड़ नहीं थी, इसलिए जो लड़का बात कर रहा था ना वो दुकान का मालिक जो था, स्टोर का मालिक, वो सुन रहा था। लड़के ने फ़ोन स्पीकर पे रखा था क्योंकि उसके हाथ गंदे थे। सामने की साइड से एक औरत की आवाज़ आई, बोले मुझे आपके यहाँ काम पे रखो ना। तो औरत ने बोला नहीं, मेरे यहाँ काम करने के लिए ऑलरेडी एक व्यक्ति है। तो लड़के ने बोला कि मैं वहाँ आपके यहाँ काम भी करूँगा और गार्डन के आजू बाजू में जितनी भी लॉन है ना, घास है ना, वो भी मैं काट दूँगा और उसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे काम पे रखो। तो औरत बोलती है नहीं नहीं, मुझे आपके काम की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले मैं एक्स्ट्रा दिन भी काम करूँगा, उसके भी पैसे नहीं लूँगा, मैं आपके यहाँ मुझे आपके काम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लड़का ऐसा बोलता है कि आप मुझे काम पे क्यों नहीं रखना चाहती। तो वो औरत सामने की साइड से बोलती है कि मेरे यहाँ जो काम करने के लिए आते हैं मैं उनके काम से सैटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, मुझे दूसरे काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। जितना वो काम कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है और जितने पैसे में कर रहा है वो भी मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं उनके काम से खुश हूँ, मुझे कोई दूसरी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इतना बोला और फिर उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। ये सारी बातें सुनी उस दुकान वाले ने। दुकान वाला जो है वो देखता रह गया कि लड़का है वो आजीजी कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ मुझे काम पे रख दो, काम पे रखो, और वो औरत मना कर रही है। फिर उस लड़के के चेहरे पे ना ज़रा सी भी निराशा नहीं थी, उदास नहीं था। उसने खुशी खुशी फ़ोन रख दिया और दुकान के बाहर जा रहा था। उतने में उस मालिक, दुकान का जो मालिक था, उसने रोका कि उस औरत ने तुझे काम पे रखा, काम के रखने के लिए मना कर दिया कि वो तुझे काम पे नहीं रखेगी, और तू उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे प्लीज़ काम पे रख लो। वो मना भी कर दिया उसने, फिर भी तू खुश है, तेरे चेहरे पर निराशा की कोई रेखा नहीं है। तो कोई बात नहीं, तू मेरे यहाँ काम पे आ जा, तू मेरे यहाँ काम करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो लड़का बोला कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। तो वो स्टोर का मालिक बोला कि अभी तो तू उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था काम के लिए, अब जब मैं काम दे रहा हूँ तो तुझे काम नहीं करना है। तो वो लड़का बोल रहा है कि जो औरत थी ना वो मेरी मालकिन थी और मैं उनके यहाँ ही काम कर रहा हूँ। तो वो दुकान वाला तो शौक हो गया कि ऐसे कैसे, कि अपने मालिक को फ़ोन कर दिया। तो वो लड़का बोला कि मैं जानना चाहता था कि वो मेरे काम से खुश है कि नहीं, लेकिन उनके जवाब से मुझे लगा कि वो मेरे काम से खुश है और मैं अभी और मेहनत से और आत्मनिष्ठा से वहाँ पे काम करूँगा। वो अपने काम के प्रति कितना सनिष्ठ है और कितना गंभीर है, उसके काम से उसके मालिक खुश है कि नहीं, वो देखना चाहता था। इसलिए उसने वहाँ पे फ़ोन किया और उनके मालिक के जो आंसर था उससे वो खुश हो गया और वहाँ से वो चल दिया। और ये जो लड़का है उसकी स्वमूल्यांकन करने की रीत को दुकानदार जब तक वो लड़का देखा उसे देखता रह गया। इस तरह से 2 लेसन है, मूर्ति और स्वमूल्यांकन। थर्ड लेसन में 2 टॉपिक है और दोनों में से हमें बोध मिलता है। एक तो हमें आत्मनिष्ठा रखनी है, प्रभु निष्ठा रखनी है और खूब लॉयल्टी और ईमानदारी से काम करना है।